सवाल से शुरू करते हैं। और जिन लोगों को मैंने बोला था कि भाई गेट 99 पे लेक्चर है, उन लोगों ने देखा है लेक्चर? जो लोग नए ज्वाइन किए उन्होंने लेक्चर देखा है? कितने लोगों ने देखा है? हैंड रेज़ करो जिन्होंने नया ज्वाइन किया है। पूरा और नोट्स बनाया है? कितने लोगों ने सारा लेक्चर देख के नोट्स बनाया है? देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं बाहर क्लास में सब नहीं पूछ पाऊँगा क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। मैं नहीं समझा पाऊँगा आपको बात हर चीज़ बार-बार। और ये सब कौन है? ये हर्षिता, तुम लोग लेक्चर क्यों देखे हो भाई? टाइम वेस्ट करने में मज़ा आता है। नहीं सर, आप बोले कि इसने नोट्स बनाया है इसलिए। अच्छा, नोट्स लेक्चर देख के बोला था। जो लोग लाइव क्लास कर रहे हैं उनको लेक्चर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ ऐसा मत करो यार प्लीज़। मैं बोल रहा हूँ, मेरे को भविष्य दिखता है। एस्ट्रोलॉजर हूँ मैं। मुझे लगा आप बोले कि किसने-किसने नोट्स बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आपने बनाया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है? तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखिए, हर क्लास में मैं नहीं समझा पाऊँगा। अब वो नहीं हो पाएगा, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है? अभी बता दे रहा हूँ, अभी इनिशियल फेज़ है इसलिए समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। ना मैं बार-बार पूछ पाऊँगा किसने होमवर्क किया, किसने नहीं किया, ना ये कर पाऊँगा, क्योंकि यार उसमें समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, तो फिर मैं पढ़ाऊँगा कब? सिलेबस तो ऐसा है नहीं 9वीं 10वीं वाला है कि खेल-खेल में सिलेबस 5 बार कंप्लीट हो जाएगा, या 1 बार हो जाए सिलेबस कंप्लीट वही बहुत बड़ी बात है। चैप्टर्स देखे आपने कितने? अभी तक हम लोग मूल कॉन्सेप्ट का 15% भी कवर नहीं किए। और ये पहला चैप्टर है। पहले से पढ़ के आया करो चैप्टर को, ठीक है? ताकि चीज़ें स्मूथ रहे, आपको ज़्यादा समझ में आए, मुझे ज़्यादा कष्ट ना हो, ठीक है? पहले से पढ़ के आया करो। नोट्स बनाओ, तो प्रोसेस क्या होगा? एडवांस रीडिंग, स्टडी ऑफ द चैप्टर, देन क्लास करना है, देन उसका रिवीजन करना है, ठीक है? विदिन 1 डे और फिर उसका विदिन 1 वीक फिर से रिवीजन करना है, ठीक है? आ रही बात समझ में? ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है ना? और इसमें होमवर्क करते रहना कंपल्सरी है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। अगर मुझे पता लगा कि इस सब्जेक्ट का होमवर्क कर रहे हो, इस सब्जेक्ट का नहीं कर रहे हो, तो फिर बताऊँगा। सारे सब्जेक्ट का होमवर्क करना है, सारे सब्जेक्ट का नोट्स कंप्लीट होना चाहिए। योर एनी ऑफ वन ऑफ योर सब्जेक्ट शुड नॉट बी योर फेवरेट सब्जेक्ट। किसी का कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होगा, केमिस्ट्री छोड़ के। ठीक है? मज़ाक कर रहा था, मतलब फेवरेट सब्जेक्ट नहीं रखा जाता है। जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना एग्ज़ाम का, तो हमारे लिए हर सब्जेक्ट बराबर होता है। ठीक है? चलिए तो लेट्स डू सम प्रॉब्लम, 1-2 प्रॉब्लम करते हैं और फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन gave the following percentage composition. N is equal to 25.94 and O is equal to 74.06. Calculate the empirical formula of the compound. चलिए जल्दी से निकालिए। 3 मिनट दे रहा हूँ। 4 मिनट, चलो 4 मिनट ले लो। 928
आंसर भेजिए सारे लोग चैट पे। सर 1 मिनट। आंसर भेज दिए। हाँ बेटा देख रहा हूँ, 9 लोगों ने भेजा है। चलो बेटा सॉल्व करते हैं इसको। An oxide of the nitrogen gave the following percentage composition. नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड है, उसने ऐसा ऐसा कॉम्पोजिशन दिया, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है। तरीका बताया आपको। सबसे पहले क्या लिखोगे, एटम सिंबल, जो भी लिखना है आप लिखो, ठीक है। सिंबल लिखना है सिंबल लिखो, नाम लिखना है नाम लिखो। जस्ट लाइक सिंबल है ऐसे करके कॉलम बनाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, फिर उसका एटॉमिक मास, ठीक है। फिर उसका रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, जो लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। फिर सिंपल रेशियो, सिंपल एटॉमिक रेशियो, और फिर उसके बाद सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है बेटा। चलिए तो ध्यान से समझिएगा, जिनको कल के बाद रिवीजन नहीं किया वो अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले जैसे लिखेंगे एन और ओ, क्या क्या है एन और ओ है, फिर क्या बताया था, इनका परसेंटेज लिखने। एन का परसेंटेज बेटा 25.94, ओ का परसेंटेज 74.06, एटॉमिक मास लिखेंगे, इसका 14 और इसका 16। फिर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या बोला था कि परसेंटेज को आपको क्या करना है, बोलो, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। परसेंटेज को क्या करना है बेटा, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। तो पहले केस में क्या होगा बेटा, बोलो, 25.94 डिवाइड बाय 14। इससे इसको डिवाइड करना है, याद रखेगा, पहले को दूसरे से डिवाइड करना है। अगर आप इस सीक्वेंस में लिखते हैं परसेंटेज एटॉमिक मास, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, ठीक है। फिर यहाँ 74.06 डिवाइड बाय 16, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 14 टू 28, 1.8 के आसपास आएगी। इसको कीजिए 16 5 80,
ठीक है, तो ये करीब-करीब 5.5 2.5 के आसपास आएगी, ठीक है। अब सिंपल एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, इनमें से जो छोटा वैल्यू होता है उससे दोनों वैल्यूज को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.8 डिवाइड बाय 1.8 सर 4.63 के पास आएगा। इसका वैल्यू, हाँ सर इसका सर वैल्यू ओ सॉरी 4.5, 4.6 सॉरी 4.5 लिखेंगे, सॉरी 5.16 80 होता है ना। हाँ 4.6 हाँ हाँ, ठीक है आ रहा है। कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4.63 के पास। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.5 डिवाइड बाय 1.8, ये कितना आएगा बोलो 1, ये कितना आएगा 18 2 जा 36, 18 3 जा 42, 18 3 जा 54, इट विल बी अराउंड 1.5, ठीक है। तो दिस रेशियो इज n is to o is 1 is to 1.5, ठीक है। सर 2.5 सॉरी 18 3 2.5 जा 2.5, ठीक है। 1 is to 2.5, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, n is to o, इसको ऐसे इंटू एक 2 करोगे ताकि ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, सो दिस विल बी 2 is to 5, सो द फॉर्मूला विल बी N2O5। अब देखिए मैंने एकदम अप्रॉक्स कैलकुलेशन किया, ठीक है। आपने बोला 4.63 लेना है, लेकिन फिर भी मैंने 4.5 किया, क्योंकि एक्चुअली में उतना फर्क नहीं पड़ता, 0.1 0.2 का अंतर बोलो चलता है। अरे बस मुझे, ठीक है। बट आपको इतना अप्रॉक्स, इतना फास्ट अप्रॉक्सीमेट, मैंने कोई ये मेरे को डाटा याद नहीं है, मैंने आपको सामने सॉल्व किया है, ठीक है। इतना फास्ट अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए आपका कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। और कैलकुलेशन स्ट्रांग का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन बनाते रहो, हवा में चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते रहो, ठीक है। आपको आपका तो कैलकुलेशन मतलब मेरे से तो 20 गुना फास्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा एक और सवाल देखते हैं, उसके बाद नया टॉपिक। या छोड़ो, कितना बनाओगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, नेक्स्ट टॉपिक पे ही आ जाते हैं। नेक्स्ट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, देखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन का क्या है, ठीक है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का क्या सीन है, जैसे मान लो आपके पास कोई कंपाउंड है AXBY, और आपसे पूछ दे कि बताओ परसेंटेज ऑफ ए क्या है या परसेंटेज ऑफ बी क्या है। तो एक चीज बताओ, जैसे आपसे कोई पूछे कि आपके पास जो है सो एक मिक्सचर है, ठीक है, उसमें 100 ग्राम शुगर है, ठीक है, और 400 ग्राम सॉल्ट है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ शुगर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, 100, दैट इज मास ऑफ शुगर, जिसका परसेंटेज निकालना है ऊपर, डिवाइड बाय टोटल मास नीचे, 100 प्लस 400 इंटू 100, यही होगा ना। अरे बोलो, दैट इज, सर थोड़ा आगे बता बेटा परसेंटेज सीखा है ना बचपन में 8वीं क्लास में, ऊपर जैसे शुगर है नहीं सर, सॉल्ट है। अभी सुना ही नहीं दिया कि अभी क्या बोले। मैं बोला कि आपके पास एक शुगर और सॉल्ट का मिक्सचर है, 100 ग्राम शुगर है, 400 ग्राम सॉल्ट है, मैंने बोला परसेंटेज ऑफ शुगर। तो परसेंटेज किसी चीज का कैसे निकालते हैं, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर रखते हैं और बाई टोटल नीचे रखते हैं और इंटू 100 कर देते हैं, बिकॉज इट इज अ परसेंटेज, तो इंटू 100 करेंगे, ठीक है। सिर्फ फ्रैक्शन निकालना हुआ तो जिसका निकालना है उसको ऊपर और टोटल को क्या नीचे। अगर मैं पूछूं फ्रैक्शन ऑफ शुगर तो 100/5 400, परसेंटेज 100/500, परसेंटेज ऑफ शुगर तो 100/500 इंटू 100। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इट इज 20%। तो सेम चीज है यहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन, कि अगर आपको कोई एलिमेंट है, कोई कंपाउंड है AXBY और परसेंटेज ऑफ ए पूछ दूंगा, परसेंटेज ऑफ ए, तो ए कितना है x इंटू एटॉमिक मास ऑफ ए, मास परसेंटेज ऑफ ए, तो x इंटू क्या हो जाएगा बेटा बोलो, एटॉमिक मास ऑफ, बोलिए समझ में आ रहा है। अरे जैसे परसेंटेज निकालते हैं ना, और कुछ भी नहीं है इसमें, कोई साइंस नहीं है, जैसे परसेंटेज निकालते हैं वैसे ही करना है, डिवाइड बाय x इंटू बाई टोटल मास, दैट इज x इंटू एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस y इंटू एटॉमिक मास ऑफ बी और इंटू 100। सिंपल, एकदम सिंपल, ठीक है। आ रही बात समझ में। यू कैन सेलिब्रेट कि मान लो कि आपके पास पेंसिल है 3 और इरेजर है 4, ठीक है।
और आपको कोई बोले कि पेंसिल है 10 ग्राम का, 10 ग्राम का, इरेजर है 5 ग्राम का, बताओ कि मास परसेंटेज ऑफ पेंसिल कितना है? तो टोटल मास ऑफ पेंसिल दैट इज 10 into 3 डिवाइड बाय, आपको क्या होगा बोलो? टोटल मास दैट इज पेंसिल का मास 10 into 3 प्लस 4 into इरेजर का मास into 100। आ रही है बात समझ में? ठीक है बेटा, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो परसेंटेज Yes. कॉम्पोजिशन जस्ट मीन्स द मास परसेंटेज। ओके, उसी तरह परसेंट ऑफ बी निकालना हो बेटा तो क्या करेंगे बताओ? तुम ही लोग बताओ, फॉर्मूला क्या होगा? Sir, X into y atomic mass into of P. so y into atomic mass of B डिवाइड बाय by टोटल मास दैट इज x into एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस y into एटॉमिक मास ऑफ ए into 100। कोई दिक्कत किसी को भी? नहीं सर। बहुत इजी, बहुत बच्चों वाला चीज है, कुछ बड़ा नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए सवाल के देता हूँ। हाँ बेटा बोलो। X और Y क्या है? एक्स और वाई नंबर ऑफ, फॉर्मूला में एटम्स है ना, नंबर ऑफ एटम्स। एक्स बी वाई जस्ट लाइक N2O5, तो एक्स इज N2O5 टाइप। देखो तो क्या हो जाएगा, एक्स क्या होगा 2, वाई क्या होगा 5। समझ आया? हाँ सर। ठीक है, किसी का फॉर्मूला है मान लो एक्स बी वाई, तो उस केस में बता रहा था। ठीक है, सर ये टीएम क्या है? टोटल मास x इंटू ए एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस y इंटू एटॉमिक मास ऑफ बी क्या हो जाएगा? टोटल मास या मोलर मास ऑफ द एटम या मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल हो जाएगा ना। इसी को लिख दिया यार, टोटल मास इतना लंबा नहीं लिखा, छोटा सा लिख दिया। हाँ सर। चलो एक सवाल दे रहा हूँ, करो। एवरी मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, अमोनिया जानते हो ना क्या होता है? ठीक है, हैज फॉर्मूला NH3 irrespective of मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो अब ये बकवास है पूरा, क्वेश्चन में बकवास भी बहुत होता है। लंबा लंबा क्वेश्चन देखते हो ना, उसमें शुरू के एक दो लाइनें बकवास ही होती है, और हम सोचते हैं कि क्वेश्चन क्या है, बहुत टफ है। ठीक है, ओके ओके। हाउ फाइंड आउट परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, फटाफट कीजिए, 2 मिनट दे रहा हूं, बहुत 2 मिनट सिर्फ। एक और सवाल ले ही लो इसके साथ। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट? ठीक है, 2 क्वेश्चन है। ओके, 4 मिनट देता हूँ, 9:44 पे तक करके बताइए। आंसर चैट में भेजो।
सर भेज दिया। सर भेज दिया। वाह भाई, 26 लोगों ने आंसर भेजा, वेरी गुड। चलो शुरू करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1, NH3 में क्या निकालना है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। NH3 क्या क्या होता है सर? नाइट्रोजन। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? एक ही नाइट्रोजन का एटम है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास इनटू उसके नंबर ऑफ एटम्स। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 डिवाइड इनटू उसका नंबर ऑफ क्या नाम है, बोलो, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय द टोटल मास ऑफ NH3, या फिर मोलर मास भी आप उसको बोल सकते हो, मोलर मास ऑफ अमोनिया। मोलर मास ऑफ अमोनिया इज 17 into 100, so this will be 14 by 17, so this is around 17 5 17 is the 102, 17 7 is 119, 17 is the कितना होता है? 136, ठीक है। 0.17 is the 136, फिर 4 और 0, 17 to the 34, फिर 6 और 0, 17 to the 54. So this is around 82.3%. This is around ये कितना हो गया? 8.23 ना, सही है। 0.823 हो जाएगा। This is 0.823। तो ये अगर 0.823 है तो ये कितना हो जाएगा? इंटू 100 करके 82.3%। अब आपको हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, दो ही एलिमेंट है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन टोटल 100% होता है, तो ऑब्वियसली 100 माइनस 82.3%, दैट इज, बोलो, 17.7%। कोई दिक्कत? बोलिए। यहाँ ये मेथड नहीं लगा सकता सेकंड क्वेश्चन 100 माइनस वाला, क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे डायरेक्ट लगाते हैं परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। पहला परसेंटेज ऑफ कैल्शियम क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मास ऑफ कैल्शियम एटम इन कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज 40 होता है इनटू 1, क्योंकि एक ही एटम है, डिवाइड बाय टोटल मास, दैट इज मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हम एक ही बार कैलकुलेट करके रख लेते हैं अलग से, दैट इज 40 + 12 + 48, दैट इज इक्वल टू 100। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा डिवाइड बाय 100 इनटू 100। So calcium का percentage is 40%. Now second is percentage of कार्बन। कार्बन का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 12, एक ही कार्बन का एटम है, डिवाइड बाय 100 into 100,
दैट इज 12%। अब थर्ड वाले का ऑक्सीजन का मास, अब डायरेक्ट आपको ये निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्ट ही क्या कर सकते हो बोलो, क्योंकि टोटल 100% है, दो का परसेंटेज पता है, तो तीसरे का परसेंटेज ऑब्वियसली 100 माइनस सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड होगा, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विल बी 100 माइनस 40 प्लस 12, ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू, बोलो कितना हो जाएगा, 48। 48%। कोई दिक्कत किसी को भी, किसी को समझने में परेशानी है तो बोल रही है। ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से बता देंगे, इसलिए पूछ रहा हूँ। ओके, नाउ लेट्स कम टू स्टोइकियोमेट्री। बेसिक मोल कॉन्सेप्ट सीख लिया आपने, अब आते हैं स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री बेसिकली क्या होता है बताओ? केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स का जो वैल्यू निकालना, ये सब नहीं, ये ठीक है। स्टोइकियो और मेट्री का मतलब क्या होता है? सर मेट्री का मतलब मेजर होता है। स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्वांटिटी। स्टोइकियो मतलब क्या होता है बेटा, बोलो? क्वांटिटी, ठीक है। और मेट्री का क्या होता है, बोलो? मेजरमेंट, ठीक है। तो बेसिकली आप किसी भी क्वांटिटी को जब मेजर करते हो ना, अमाउंट को, ठीक है, तो दैट इज नोन एज स्टोइकियोमेट्री। तो बेसिकली स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, ये वो लन देवानंद सब निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम ये सारी चीजें किसकी निकालते हैं, केमिकल रिएक्शन की। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है पता है सबको? केमिकल रिएक्शन क्या होता है भाई, 10वीं में था, ठीक है, बताओ, ठीक है। अरे बोलो, हम बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, मैं कोई सारी चीजें, ऐसा मैं एज्यूम करके नहीं चलूंगा कि आपको सारी चीजें आती है, ठीक है। सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बोलो? केमिकल रिएक्शन सबको पता है? अरे है ना? यस सर। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बोलो? ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना बेटा? बोलो, सबको दिक्कत है, कोई दिक्कत है? बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, बोलो? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट in reactant and product side is equal, and product side is equal, देखिए बेसिकली हम जब स्टोइकियोमेट्री करते हैं ना, तो उसके लिए हमारे पास हम बैलेंस्ड इक्वेशन उसमें बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन हमें ये बताता है कि कितना एटम किसका रिएक्ट करके कितना एटम किसका बनेगा, ठीक है, कितना मॉलिक्यूल किसका रिएक्ट करके कितना मॉलिक्यूल किसका बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको बैलेंस्ड इक्वेशन बहुत जरूरी चीज है, वाइटल चीज है, ठीक है। नेक्स्ट इज बैलेंसिंग इक्वेशन। तो बैलेंसिंग इक्वेशन के 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है, जो अपने सिलेबस में है। एक तो हीट एंड ट्रायल, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, बोलो? ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा बेटा, बोलो? अरे बोलो, हाफ सेल मेथड पढ़ा है ना 10th में? सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, जो लोग बीएमसी में थे उन्होंने तो पढ़ा ही है, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बीएमसी में थे कि नहीं थे, पढ़ाऊंगा मैं सारी चीजें दोबारा, ठीक है। तो इसमें से ये तो सबने पढ़ा होगा, ये सबको आता है ना हीट एंड ट्रायल? हाँ सर। यस सर।
ठीक है ना? ओके, तो बस अभी फिलहाल के लिए इतनी की जरूरत है। ठीक है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड। ओके, तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा कि बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन हीट एंड ट्रायल से, ये आपको आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरप्रिटेशन ऑफ balanced chemical reaction, balanced chemical reaction। ठीक है, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे। जब बैलेंसिंग पता ही है तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है ना बेटा? ओके, तो बेसिकली स्टोइकियोमेट्री को परफॉर्म करने का मतलब वो कैलकुलेशन को परफॉर्म करने का जो पहला मेथड है दैट इज मोल एनालिसिस। क्या बेटा? बोलो, मोल एनालिसिस। आ रही बात समझ में? ठीक है, दिस इज नोन एज मोल एनालिसिस। ओके बेटा, अब ये मोल एनालिसिस Yes, क्या sir. है? ठीक है, इस चीज को हम, बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, इस चीज को हम प्यार से समझते हैं। ओके, लेट्स से आपने ये रिएक्शन लिया KClO3 का डिकम्पोजिशन जिससे बना KCl प्लस O2। ठीक है बेटा, बैलेंस करें क्या हो जाएगा? 2 KClO3 3O2 2 हो जाएगा बेटा? बोलो। Yes, sir. इस रिएक्शन को देख के हम क्या बोल सकते हैं? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 molecules of KClO3 when heated produces 2 molecules of KCl and 3 molecules of O2। यही होता है ना बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब, कि 2 मोल KClO3 का डिकम्पोज होके 2 मोल KCl और 3 मोल क्या बनाता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? नो ठीक है सर। ना? ठीक है, ओके, बहुत अच्छा। अब ये बताओ कि अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 कितने हैं बेटा? कितने हैं? Sir, 2 मोल? 2 मोल है ना? अरे सारे लोग बोलो हाँ। Yes. हाँ सर। लेट्स कंसीडर नंबर ऑफ मोल यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन तो KClO3 के। इमेजिन करो कि मैंने 2 मोल KClO3 के डिकम्पोज करवाए हैं, तो 2 मोल KClO3 है। ओके, डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 1। अरे बोलो, आएगा ना? ये भगवान हमको उठा लो, कोई कुछ बोल ही नहीं यस रहा है। सर। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl कितने बनेंगे 2 मोल KClO3 के डिकम्पोजिशन से? 2 मोल बनेंगे। अरे यार बोलो। यस सर। ओके, इसको Yes, sir. 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? फिर से KCl आएगा कि 1 आएगा? 1 है। 1। ठीक है, उसी तरह अगर मैं 2 मोल हाँ KClO3 सर, को 1 डिकम्पोज कर KCl। रहा हूँ, हाँ अगर मैं 2 मोल KClO3 को डिकम्पोज कर रहा हूँ तो ऑक्सीजन कितने मोल बन रहे हैं? So 1.5. 3 मोल, सॉरी 1.5 बन रहा है। हाँ, मतलब 2 मोल को डिकम्पोज करके 1.5 कहाँ बन रहा है भाई? 3 मोल बन रहा है ना, पर मोल 1.5 बन रहा है ना, पर मोल KClO3 1.5। 2 मोल मैंने बोला 2 मोल लेना है, तो 2 मोल इसको डिकम्पोज करने पे कितना बन रहा है? 3 मोल बन रहा है ना? हाँ सर। सौम्य काम समझ में आ रहा है? हाँ सर समझा। हाँ, ठीक है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1। ये तीनों क्या बराबर है? एक बार देख लो ध्यान से। अरे है ना, तीनों 1 के बराबर है। भगवान, हाँ सर। उठा लो। सर ये n आपने नंबर ऑफ मोल्स लिया है। हाँ, n नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सबको समझ में आए? तीनों क्या है? बोलो, बराबर है? अरे है ना? यस हाँ सर। सर। दिस इज हाँ नोन एज मोल एनालिसिस। ठीक है, मोल एनालिसिस। अब सिंपल से बेटा आपको करना क्या मोल एनालिसिस में? अगर मान लो आपको KClO3 के नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl आपको निकालना है, ठीक है, तो सिंपल ये इक्वेशन यूज करो। ठीक है, आपको आंसर आ जाएगा। इक्वेशन क्या होगा?
नंबर ऑफ मोल ऑफ एवरीथिंग डिवाइड बाय इट्स व्हाट, बोलो, स्टोइकियोमेट्री, सॉरी, डिवाइड बाय इट्स कोफिशिएंट विल बी इक्वल। आ रही बात समझ में? फॉर ए कंप्लीट रिएक्शन नंबर ऑफ मोल, किसी भी कंप्लीट रिएक्शन समझते हो ना, जिसमें सारे के सारे क्या हो, बोलो, रिएक्टेंट खत्म हो जाए, ठीक है, और प्रोडक्ट बने, ठीक है, रिएक्टेंट पूरी तरह से खत्म हो जाए, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, मोल मोल एनालिसिस को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, या मोल मोल एनालिसिस किस चीज पे बेस्ड है, बताओ, किस चीज पे बेस्ड है, किस चीज पे बेस्ड होगा, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस, ईच रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, जो भी लिखना है, या प्रोडक्ट, डिवाइड बाय देयर कोफिशिएंट, देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट। उसी तरह ये भी क्या है बेटा, कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये भी क्या है बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, डिवाइड बाय देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट इज इक्वल, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिस्पेक्टिवली इज इक्वल, ठीक है, आ रही बात समझ में, फॉर ए कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है। अभी मैं कंप्लीट रिएक्शन क्यों लिख रहा हूँ आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए यहीं पे रखते हैं। ओके, तो ये है आपका मोल मोल एनालिसिस, मतलब अगर आपको KClO3 का मास दिया हुआ है तो ये इक्वेशन, और बोला KCl का मास बताओ, तो KClO3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू KCl का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय 2, ठीक है, इसको यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl निकालो, वहां से मास निकालो, ऑक्सीजन का पूछे तो उसको ऑक्सीजन के इक्वेट कर दो और ऑक्सीजन का निकाल लो, KCl का दिया ऑक्सीजन का निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय 3, ये फॉर्मूला लगा के निकाल लो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो बेटा हाँ कि ना। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए तो फॉर एनी रिएक्शन जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा, जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा बताओ, जनरल इक्वेशन विल बी, अगर मान लो कोई रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स CC4 प्लस BD फॉर ए कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय A would be equal to number of moles of B divided by stoichiometric coefficient B would be equal to number of moles of C divided by stoichiometric coefficient of, बोलो, C small c is equal to number of moles of D divided by उसका stoichiometric coefficient T, ठीक है बेटा, चलिए यही है बेटा मोल मोल एनालिसिस, देखो कितना सिंपल है। अब मैं आपको सवाल देता हूँ एक छोटा सा, ठीक है, बनाइए उसको, 3 moles of KClO3 when heated how many moles of KCl and O2 is formed। मोल मोल एनालिसिस से ही बनाओगे और किसी मेथड से नहीं बनाओगे, मेथड सिखाना है, वैसे भी तुम अप्लाई मोल मोल एनालिसिस ही करते हो लेकिन तुमको पता नहीं होता कि हम वही अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मेथड सिखाना है, यही मेथड से करो, सॉल्व करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ।
चलो बेटा स्टार्ट करें सॉल्व करना। वैसे तो सबका आंसर आ गया होगा। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, मैंने क्या बोला, बैलेंस करोगे इक्वेशन को। तो 2 KClO3 gives 2 KCl plus 3 O2। ठीक है बेटा। अब यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 आपको कितना दिया है, 3, और पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl। ठीक है, तो नंबर हम क्या इक्वेशन लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइड बाय 2 कैन बी रिटन एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl डिवाइड बाय 2, लिख सकते हो आप। ठीक है ना, सब तो बराबर ही होते हैं सारे के सारे, अमाउंट नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसको इससे काट दो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 कितना दिया हुआ है बेटा, अरे बोलो कितना दिया हुआ है, 3, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl भी कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, सेकंड क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl। अब आप कोई भी यूज कर सकते हो, इसमें से यूज कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। लेट्स से मैं KCl का नंबर ऑफ मोल यूज करता हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl डिवाइड बाय, क्योंकि दोनों का नंबर ऑफ मोल्स क्या डिवाइड बाय उनका कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय उसका कोएफिशिएंट के बराबर होगा, और हम इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स जान चुके हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl डिवाइड बाय 2 would be equal to number of moles of oxygen divide by 3। तो number of moles of oxygen would be equal to, बोलो, 3 by 2 into number of moles of KCl, that is 3। this will be equal to what, बोलो 4. कोई प्रॉब्लम, सबका आ गया आंसर। किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा, किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, कोई मना नहीं है, सबको सीखना है। एक बच्चा भी अगर बिना सीखे अगर जा रहा है तो वो मेरा फेलियर है। तो एक अकेले भी अगर आपको ना डाउट पूछने वाले तो आपको पूछना है, मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं है, पूछो। एक बार मैं मौका दे रहा हूँ फिर से, किसी को डाउट है तो पूछ लो। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना सर। अबे इस तो ऊपर नीचे के मोह माया में पड़ा हुआ है अभी तक। हाँ सर। हाँ भी बोल रहा है, पड़ा हुआ है मतलब। हो गया सर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 367.5 ग्राम KClO3 when heated। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। हाउ मेनी ग्राम्स of O2 is produced। ठीक है, बी पार्ट, हाउ मेनी लीटर्स O2 is produced at STP। वैसे है सारा आसानी। ठीक है, जल्दी बनाओ। इसको बनाने के लिए मैं 4 मिनट दे रहा हूँ।
हो गया बेटा सबका? सिर्फ 8 लोगों ने आंसर भेजा है। और चाहिए 2 मिनट? सर एक बताओ ना। ठीक है, 2 मिनट और ले लो सारे लोग। सर हाँ बोलो। सर सर हाँ थोड़ा ऊपर करेंगे। हो गया बेटा? अब तो हो गया होगा। यस सर। ओके चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपना। देखिए 367.5 ग्राम ऑफ KCl व्हेन हीट KClO3 व्हेन हीटेड। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आप KClO3 का क्वेश्चन लिख लीजिए। 2 KClO3 gives 2 KCl plus 3 O2। अब आपको बोला है कि KClO3 367.5 ग्राम, मतलब कितना मोल है? डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ KClO3 दैट इज इक्वल टू 122.5 आता है ना। यस सर। ओके सो दिस इज इक्वल टू 3 मोल्स। तो 3 मोल KClO3 है, तो नंबर ऑफ 3 मोल KClO3 है। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ O2 इज प्रोड्यूस्ड। तो ग्राम्स ऑफ O2 निकालने के लिए आप अगर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे तो फिर तो उसको 32 से मल्टीप्लाई करके ग्राम निकाल ही लोगे। तो सिंपल सा इक्वेशन लगाओ पहला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 बाय 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय 3। तो यहां से नंबर ऑफ, क्योंकि आपको ग्राम ने मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, मास नंबर ऑफ मोल्स पता हो तो मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना हो या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना हो या वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालना हो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, मोल पता है, सब पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 आपको है कितना 3 डिवाइड बाय 2 इनटू 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 9/2 है ना, 9/2 दैट इज 4.5। ठीक है, तो 9/2 है, ठीक है, 9/2 मोल्स है। ओके, तो अगर ये 9/2 मोल्स है, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2। तो मास ऑफ वेट ऑफ CO, वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। वेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू उसका मोलर मास दैट इज 32। तो ये 2 से कट गया 16, तो ये हो गया 16 9 जा कितना होता है, बोलो बेटा 144 ग्राम। अरे ठीक है, 144 ग्राम। ठीक है। सेकंड पार्ट बेटा क्वेश्चन का क्या है, वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, अपन जानते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP डिवाइड बाय 22.4। तो यहां से आप वॉल्यूम ऑफ O2 निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आपने निकाला है 9/2, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 9/2 into 22.4, so this will be equal to 11.2। और 9 into 11.2, 11 9 into 18 के 8 हाथ में, 9 1 से 9 और एक 10 के 0 हाथ में, 100.8 100.8 लीटर्स। कोई दिक्कत किसी को भी, बोले बेटा, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना?
अब नहीं है तो एक दो सवाल और नो कर लेते हैं। सवाल करते जाइए। सर, एक इसी टाइप का दे। हाँ बेटा दे रहा हूँ ना, इसी टाइप का दे। आयरन इन द फॉर्म ऑफ wire burns in oxygen to form iron 3 oxide, that is 4Fe solid plus 3O2 gas gives 2Fe2 solid. How many moles of O2 are needed to produce 5 moles of Fe2O3? उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, हल्का फुल्का चेंज है बस, क्योंकि एग्जैक्ट दे देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत चेंज किया, ठीक है। हाउ मेनी लीटर्स, एक और क्वेश्चन, हाउ मेनी लीटर्स of O2 at NTP is required for complete combustion ठीक है, combustion of 1 mole of C5H10, ठीक है। मैं इन दोनों को सॉल्व करने के लिए टोटल आपको 7 मिनट दे रहा हूँ, 10:24 में हम इसको स्टार्ट करेंगे। एक और छोटा सा क्वेश्चन लिख ही लीजिए, 10:25 तक तीनों दे दीजिएगा एक साथ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, in gram produced by the combustion of by the combustion of 16 gram of methane, produced by the combustion of 16 gram of methane, ठीक है बेटा। चलिए बनाइए तीनों क्वेश्चन 10:25 तक। चलो 10:26 ले लो।
सर आंसर भेज दिया तीनों का। चलो बढ़िया है, गुड। बाकी लोग कीजिए, 4 मिनट है, 5 मिनट।
हो गया बेटा सबका? स्टार्ट करें? बोलो। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। आयरन इन द फॉर्म ऑफ वायर बर्न्स इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस आयरन 3 ऑक्साइड। सही है सर। हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 आर नीडेड टू प्रोड्यूस 5 मोल्स ऑफ Fe2O3? ठीक है बेटा, ये आपको क्वेश्चन है सिंपल। 5 मोल आपको Fe2O3 है तो O2 कितना होगा भाई? बहुत ही गरीब क्वेश्चन। आंसर पहला क्वेश्चन बैलेंस्ड इक्वेशन देखिए बेटा, क्या है बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब इससे मोल मोल एनालिसिस हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3 डिवाइड बाय 2। ठीक है सर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3 कितना प्रोड्यूस करना है सर? 5 मोल। तो पूछा ऑक्सीजन कितना लगेगा? सिंपल सा, ऑक्सीजन वुड बी इक्वल टू 3 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3 that is 5 divided by 2, so that would be equal to बोलो 15 by 5 2 that is 7.5। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, how many moles of liters of O2 at NTP is required to for complete combustion of 1 mole of C5H10? अब बेटा ये जो क्वेश्चन है देखिएगा थोड़ा ध्यान से, C5H10 के कंप्लीट कंबशन के लिए कितना मोल ऑक्सीजन चाहिए? तो बेटा कंबशन के लिए क्या लगता है बताओ, क्या जरूरत पड़ती है कंबशन के लिए? बोलो किसकी जरूरत पड़ती है? अरे बोलो, ऑक्सीजन की। तो बेसिकली यही बोल रहा है यहाँ बेटा कि बेटा आपको कंबशन कराना है, और कंबशन कराना है तो क्या चाहिए? बोलो ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी अगर सवाल में दिया हो कि फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ ये वो, जब तक ये ना लिखा हो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमेशा मानो कि वहां ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कंबशन हो रहा है। क्योंकि कंबशन का मतलब क्या होता है? जलना। जलता किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस। आ रही बात समझ में? अरे बोलो, इनकम्प्लीट विदाउट ऑक्सीजन देयर इज नो कंबशन। हीटिंग हो सकती है, कंबशन नहीं हो सकता। आ रही बात समझ? बिकॉज फॉर कंबशन यू नीड ऑक्सीजन। ठीक है सर, तो ये ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के साथ C5H10 अगर रिएक्ट कर रहेगा तो बोल रहा है कि कंप्लीट कंबशन कराना है, मतलब कंप्लीट रिएक्शन कराना है इसका C5H10 का। तो ये क्या बनाएगा बेटा? तो कभी भी अगर कोई हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन का कंपाउंड, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड जिसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, आप जानते होंगे 10th क्लास में पढ़ा होगा, इसका अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, रिएक्शन होता है, तो ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म्ड। याद रखिए, ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म्ड। एंड व्हाट इज द जनरल इक्वेशन? जनरल इक्वेशन में नोट में यहाँ पे लिख देता हूँ। जनरल इक्वेशन आप हमेशा याद रखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगा। अभी नहीं, ऑर्गेनिक में तो भर भर के हेल्प मिलेगा। ठीक है, अभी भी मिलेगा। CXHY, अगर मान लो कोई हाइड्रोकार्बन है CXHY, मतलब X and Y are the number of atoms of carbon and hydrogen in the hydrocarbon। तो इसको अगर कंप्लीट कंबशन कराना है या कंप्लीट रिएक्शन कराना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड विल बी X plus Y by 4। कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा बेटा? X plus Y by 4। मतलब कार्बन का नंबर ऑफ एटम्स प्लस हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय 4 will be the coefficient of oxygen, that is number of moles of oxygen required for complete combustion of 1 mole of hydrocarbon। and what will be formed? it carbon dioxide will form। कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? जितना हाइड्रोजन का एटम है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मतलब हाइड्रोजन का एटम X तो कार्बन डाइऑक्साइड इज X। और वाटर बनेगा बेटा, कितना वाटर बनेगा? तो जितना हाइड्रोजन है उसका जस्ट आधा वाटर बनेगा, Y/2। ठीक है, ये एक जनरल बैलेंस्ड इक्वेशन मैं आपके सामने रख दिया हूँ, जो आप कभी भी यूज कर सकते हो। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप नॉर्मली ये इक्वेशन याद रखो कि कार्बन हाइड्रोकार्बन का जो बर्निंग होता है वो ऑक्सीजन के साथ की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है, और फिर बैठ के लेफ्ट राइट करते रहो, इधर 5 है तो इधर 2 होगा, इधर 2 है तो इधर 3 होगा, इधर 4 है तो इधर 2 होगा, और फिर ऐसे बैलेंस करते रहो। ठीक है, और टाइम वेस्ट करो अपना 3 से 4 मिनट, या फिर सिंपल सा इस इक्वेशन को बैठ के रट लो। ठीक है, रटने में क्या है, 10 बार लिखोगे रट आ जाएगा। 10 बार लिखो बैठ के कॉपी पे, ठीक है, और रट लो, और रट के बस पुटा करते रहो, जिंदगी एकदम आसान। ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो आप मैनुअली बैलेंस कर सकते हो, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इससे बैलेंस करोगे तो 5 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो हम 5 सेकंड वाला मेथड करते हैं, क्योंकि 5 सेकंड वाला मेथड अभी हमने जस्ट सीखा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए C5H10 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना लगेगा कंप्लीट कंबशन के लिए? X plus Y by 4। मतलब 5 plus 10 by 4
ठीक है सर, जो 5 + 10/4 ऑक्सीजन कितना लगेगा सर, जितना कार्बन है उतना ऑक्सीजन, 5 CO2 और हाइड्रो वाटर कितना बनेगा, जितना हाइड्रोजन उसका जस्ट आधा वाटर, दैट इज 5H2O। अब हमको उससे मतलब भी नहीं है, फिलहाल के लिए हमको किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन के लिए। बोला क्या है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ C5H10। चलिए इसका तो सर डायरेक्ट ही आंसर आ गया, एक ही मोल C5H10 दिया है तो कोई टेंशन ही नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 वुड बी इक्वल टू ये एक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हो, या तो आप मोल मोल एनालिसिस करो या डायरेक्ट 5 + 10/4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है मोल्स, क्योंकि आपको C5H10 एक मोल है तो उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन पूछा इतना ही होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 7.5 मोल्स। क्या सबको समझ में आया? अरे बोलो हाँ कि ना। अरे ये एक मोल है तो इसलिए 5 + 10/4 लगेगा। अरे बोलो, अगर 2 या 3 होता तो आप मोल मोल एनालिसिस लगाते, वैसे ये भी मोल मोल एनालिसिस ही है, अगर आप चाहो तो मैं उससे भी कर सकता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C5H10 डिवाइड बाय 1, यही चीज आएगा, डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय 5 + 10/4। देखो एक ही बात है, यहाँ 1 था ना इसलिए मैंने डायरेक्टली 5 + 10/4 लिख दिया। अरे ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? Very important. Yes, sir. Okay. Next is calculate the amount of water produced by the combustion of 16 ग्राम of methane। जो लोग नहीं बोलेंगे ना उनको डंडा पड़ेगा। देखो 6 बंदर भाग गए, इनका IIT कभी नहीं निकलेगा, यानी कभी नहीं निकलने वाला इनसे IIT। और जो बच्चा क्लास छोड़ के भागता है ना बीच में, उसको जीवन में नहीं निकलता, ये सत्य है, ये सत्य है। क्योंकि जो अगर आप 1.5 घंटे की क्लास बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप 6 घंटे का पेपर नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो प्रेशर आप नहीं झेल पाओगे, टूट जाओगे। क्योंकि आईआईटी और नीट का प्रिपरेशन मजाक नहीं है, इट रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन, हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन। सब चीज छोड़ना पड़ता है, घर बार हर चीज छोड़ने का मतलब, छोड़ना मतलब घर छोड़ के नहीं भागना है, ठीक है। इट मीन्स कि आपको सब मोह माया से मुक्त होकर, दोस्त यार, सिर्फ अपना एक ही मिशन होता है लाइफ का, ठीक है। अभी आपका 2 साल लाइफ का एक ही मिशन है कि आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है, ओनली मिशन, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद लाइफ का मिशन फिर चेंज होगा उसके बाद, अभी फिलहाल के लिए आपको वही मिशन है और वही करना है। कुछ भी दुनिया में कोई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कोरोना ही है वो है, ठीक है, क्रिकेट मैच IPL है, कोई मतलब नहीं। इस लेवल का डेडिकेशन चाहिए होता है अच्छी रैंक लाने के लिए। और आप लोग को तो कभी कोई सोचता ही नहीं अंडर 100 लाने का, कोई सोचा है ऐसा? कोई है इस क्लास में जो वो चाहता है कि अंडर 100 आए? अंडर 100 क्यों, अंडर 10? मेहनत कीजिए, लाइए, आएगा, हमको भरोसा है इस बात से कोई ना कोई अंडर 10 देगा, ठीक है, एकदम भरोसा है हमको आप लोग पे, बहुत भरोसा है। और हमको पता है आप लोग उस पर खरा उतरेंगे। अपने आप पे विश्वास, अंडर 10 वाला कोई बहुत बड़ा बाबा नहीं होता है, नॉर्मल आप लोग की तरह ही बच्चा होता है, बस डिसिप्लिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। या मैं आपको अभी जस्ट सिखाया हूँ इसलिए मैं ये होमवर्क में रखता हूँ। ये मेथड आपको जो सिखाया है, ये वाला इक्वेशन, इसे बना के देखिएगा, विद इन 30 सेकंड आपका आंसर आएगा, विद इन 30 सेकंड। जो क्वेश्चन आप ऐसे नॉर्मली आप 5-4 मिनट लगाते हो सॉल्व करते हैं, विद इन 30 सेकंड आंसर आएगा। स्नेहिल का आंसर इसलिए जल्दी आ गया क्योंकि इसने ये वाला मेथड यूज किया। क्या था ना स्नेहिल, यही यूज किया था ना तूने कि बैलेंस किया बैठ के? सर मेरा आदत हो गया है सर बैलेंस करने का, सर मेरा आदत हो गया, स्पीड हो जाता है। हो जाता है नहीं, फिर भी तेरे को यही याद रखना है, अगले बार पूछूंगा, नहीं बताया तो फिर बताऊंगा, समझ में नहीं आया? याद है सर, मेरा ये वाला याद है सर, ये वाला बहुत जगह काम। हाँ ठीक है, चलो। बहुत सारे लोगों ने जो इनिशियल लेवल पे आंसर भेजा था, किस किसने भेजा था? सारे लोगों ने मुझे लगता है यही यूज किया होगा, जो 3 मिनट के अंदर भेजा था। 3 मिनट के अंदर वाले कौन कौन है? बालदेव मिश्रा, नहीं, 7.5 मोल्स। नरेंद्र मिश्रा, क्वेश्चन 6, 180 लीटर। 180 लीटर किसका आंसर है नरेंद्र? स्वामिका ने भेजा था इनिशियल, 4 मिनट में भेज दिया था। गुड स्वामिका, स्नेहिल, वेरी गुड। ओम प्रकाश, गुड। चलिए, तो दैट इज ऑल फॉर द डे। आपका होमवर्क मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है।
चलिए, थैंक यू वेरी मच।